सोचकर देखिए, हम सबके किचन में एक चीज हमेशा रहती है, लहसुन। ज्यादातर हम इसे तड़के के लिए या फिर खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये छोटी सी साधारण सी दिखने वाली कली असल में प्रकृति की सबसे शक्तिशाली दवाइयों में से एक हो सकती है? और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि अपने आप में एक छोटी सी बायोकेमिकल लैब है। जब इसे खाने में डालते हैं तो सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ता बल्कि हमारे अंदर एक पूरी केमिकल लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देती है। तो इस लेबोरेटरी का जादू शुरू कब होता है? जैसे ही लहसुन की एक कली को काटा या कूटा जाता है, बस उसी पल एक केमिकल रिएक्शन होता है। एक कंपाउंड है एलीन, जो तुरंत बदल जाता है एक सुपर कंपाउंड में जिसका नाम है एलिसिन। और हाँ, यही एलिसिन हमारी आज की पूरी चर्चा का हीरो है। तो चलिए देखते हैं इसके 4 सबसे बड़े फायदे। पहला, ये खून को साफ करता है। फिर ये एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, बॉडी को डीप डिटॉक्सिफाई करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। लहसुन का जो सबसे पहला और सबसे जल्दी दिखने वाला असर है ना, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जिस्म में खून की नलियों के नेटवर्क पर ही पड़ता है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए कि हमारे जिस्म की नसों में एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। एलिसिन क्या करता है? ये बॉडी को सिग्नल देता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने के लिए। और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, नसें आराम से रिलैक्स हो जाती हैं, थोड़ी फैल जाती हैं। नतीजा, ट्रैफिक क्लियर, यानी ब्लड प्रेशर नेचुरल तरीके से कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लहसुन सिर्फ नसों के ट्रैफिक को ही कंट्रोल नहीं करता, ये खून की क्वालिटी पर भी काम करता है। मतलब जो बोरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एलडीएल कहते हैं, उसको कम करता है। साथ ही खून के जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनको कम स्टिकी, कम चिपचिपा बनाता है। इससे क्या होता है? ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? बेहतर ब्लड फ्लो। और बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है कि दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है और हमारे जिस्म के कोने कोने तक, हर छोटे से छोटे सेल तक ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। समझ लीजिए पूरे सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसा है ये। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बात। अब आते हैं बाहरी खतरों पर। सोचिए, लहसुन हमारे जिस्म के लिए एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य ढाल का काम करता है। और इस ढाल की खासियत ये है कि ये वर्सेटाइल है। ये बैक्टीरिया से लड़ सकती है, वायरस से लड़ सकती है और फंगस से भी। तीनों तरह के दुश्मनों पर असरदार है। सच में कुदरत का अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। और जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसके काम करने का तरीका। देखिए, जो हम दवाइयाँ लेते हैं सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, वो अक्सर अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देती हैं। लेकिन लहसुन स्मार्ट है, ये सर्जिकल स्ट्राइक करता है, सिर्फ बाहर से आए हमलावरों को टारगेट करता है और हमारे पेट में जो दोस्त बैक्टीरिया है ना, उनको छूता तक नहीं। इसका एक और फायदा है, रेगुलरली लहसुन खाने से हमारी बॉडी की नेचुरल किलर सेल्स, हाँ ये नाम है इनका, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इनको आप इम्यून सिस्टम की स्पेशल फोर्सेस समझ सकते हैं, जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं। नतीजा, छोटा मोटा सर्दी जुकाम या तो होता ही नहीं, और अगर हो भी गया तो पता भी नहीं चलता कब आके चला गया। तो हमने ब्लड फ्लो की बात की, बाहरी दुश्मनों से बचाव की बात की। अब आते हैं जिस्म की अंदरूनी सफाई पर, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। और यहाँ लहसुन खासकर हमारे लिवर के लिए एक बेहतरीन सफाई कर्मचारी का काम करता है। इस पूरे सफाई अभियान का जो हीरो है, वो है ग्लूटाथायोन। इसे बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। इसका काम है हमारे सेल्स को डैमेज से बचाना। और लहसुन क्या करता है? वो इस ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लहसुन के अंदर जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जैसे चुंबक की तरह काम करते हैं। बॉडी में जो हैवी मेटल्स जमा हो जाते हैं जैसे कि लेड या मर्क्यूरी, ये उनसे जाके चिपक जाते हैं और फिर उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है, जब जिस्म अंदर से साफ होगा तो उसका असर बाहर भी दिखेगा। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म में स्किन पर भी एक अलग सी चमक आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे गहरे, सबसे जरूरी फायदे की, कि कैसे लहसुन सेल्यूलर लेवल पर, यानी हमारे बिल्कुल बुनियादी स्तर पर एजिंग की रफ्तार को धीमा कर सकता है। देखिए, हमारे हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं।
इन क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर छोटे छोटे प्रोटेक्टिव कैप्स लगे होते हैं, जिनको टेलोमियर कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे जूते के फीतों पर प्लास्टिक के एंड्स होते हैं, ताकि फीता खुले नहीं। जब भी हमारा सेल डिवाइड होता है, ये टेलोमियर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और इनका छोटा होना ही आम भाषा में उम्र का बढ़ना है। तो लहसुन यहाँ कैसे काम आता है? बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अंदर जो ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मनों से लड़ते हैं। यही फ्री रेडिकल्स हमारे टेलोमेयर को तेजी से घिसते हैं। तो लहसुन एक तरह से इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके हमारे जेनेटिक मटेरियल के प्रोटेक्टिव शील्ड को बचाता है। इतना ही नहीं, ये ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखता है, हमारी बॉडी टिश्यूज और नसों की लचक यानी इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है। ये सारी चीजें मिलकर लंबी उम्र तक शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत रखने में मदद करती हैं। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो एक चीज साफ हो जाती है, लहसुन की सिर्फ एक छोटी सी कली पूरे जिस्म को एक सिस्टमैटिक सपोर्ट देती है, ऊपर से नीचे तक। सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, बॉडी को अंदर से साफ करना, और यहाँ तक कि सेल्यूलर लेवल पर उम्र बढ़ने की प्रोसेस को स्लो करना, ये सब कुछ सिर्फ उस एक आम सी चीज से होता है जो हमारी सब्जी की टोकरी में पड़ी रहती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर उठता है कि हमारी अपनी किचन में ऐसी और कितनी मामूली सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक राज छुपे हैं। शायद सिर्फ ध्यान देने की